नमस्कार, बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और सवाल यही है कि नीट पेपर लीक के मसले पर जो दिल्ली में जंतर मंतर पर तमाम युवा और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं सरकार उनकी बात सुन पा रही है। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और जो आरोपी हैं उनको सख्त सजा अश्योर की जाएगी, इसके बावजूद छात्र मानने को तैयार नहीं है। ये सारे सवाल आज चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खबर उत्तराखंड की टीम जो ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मौजूद है। हमारी सहयोगी रीना झा बालियान इस वक्त दिल्ली में जंतर मंतर पर है। उन्होंने अब से कुछ देर पहले हमें एक रिपोर्ट भेजी है। क्या माहौल है इस वक्त की, छात्र तमाम वहां पर जुटे हुए हैं। पहले उस रिपोर्ट को देख लेते हैं, चर्चा उसके बाद जारी रहेगी। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। खबर उत्तराखंड ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहा है कि जंतर मंतर पर आखिर हालात क्या कुछ चल रहे हैं, आज क्या कुछ होने वाला है। पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे, तस्वीरें भी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बीती रात आखिर हमने अपनी आंखों में क्या कुछ कैद किया। कैमरे में भले ही वो तस्वीरें कैद ना हो पाई हो, लेकिन हम आपको पूरी डिटेल के साथ ये बताने जा रहे हैं कि कल बीती रात क्या कुछ हुआ और जंतर मंतर पर किस तरह से जेन जी का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मोदी सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें कोई दौराई नहीं, क्योंकि युवा कम होने की जगह पर युवाओं की भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। जेन जी जब सड़क पर उतरता है अपने भविष्य की चिंता करते हुए, तो हालात कैसे होते हैं आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। ये रात की तस्वीरें हैं जहां पूरी रात भर जेन जी का, युवाओं का, छात्रों का प्रदर्शन चलता रहा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो प्रदर्शन यहाँ युवाओं का चल रहा है वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के अंडर जो युवा, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे युवा भी हैं जो वहां जाकर जंतर मंतर पर सिर्फ और सिर्फ हुड़दंग मचा रहे हैं, जो एक तरीके से उपद्रवी कहला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो पत्रकारों को तवज्जो दिया जा रहा है और ना ही सुरक्षा कर्मियों को। आप सोचिए, वो खाकी वर्दी धारक जो आपकी हमारी सुरक्षा के लिए और तमाम युवाओं की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों के साथ किया जा रहा है और किस तरह से जो भी कवरेज करने के लिए वहां पहुंच रहा है उनके साथ भी अभद्रता की जा रही है। अब क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी साफ तौर से ये कह दिया है कि जिसे भी प्रदर्शन करना है, जो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इसी दायरे में रहें, वो जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन करें। लेकिन कुछ युवा जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर हल्ला मचाते हुए नजर आ रहे हैं, हुड़दंग करते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि इस प्रदर्शन को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। कल जब हम जंतर मंतर पर पहुंचे तब हमने वहां के हालात को देखा। देखिए, कुछ लोग हाथ बटा रहे हैं, मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जोमैटो से, स्विगी से खाना डिलीवर किया जा रहा है। जो लंबे समय से जंतर मंतर पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था की जा रही है, उनके पीने की व्यवस्था की जा रही है और लोग यहाँ पर साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमने फूड डिलीवर करने वाले शख्स से बात की तब उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑर्डर आता है और ये कहा जाता है कि जंतर मंतर पर इसे भेज दिया जाए। और कुछ डिलीवरी जो है वो आप देखिए, कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो विदेश से भी करवाए जा रहे हैं, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदर्शन को किस तरीके से साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात अगर हम सरकार की करें तो ताजा अपडेट इसमें ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाया जाएगा। अब तक देखिए ऐसा कोई भी इसमें प्रावधान नहीं था, अब तक कोई ऐसा नियम नहीं था, लेकिन ये पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक बनाया जाएगा। जब भी इस तरीके का कोई भी मामला सामने आता है तो उसे जल्द से जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ही जो है इसे हैंडल करेगा। ये ताजा अपडेट है जहां सरकार ने एक स्टेप लिया है, लेकिन युवा कह रहे हैं कि ये नाकाफी है। युवा कह रहे
हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो हमारी मांग है, जो मुख्य मांग है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए। और जब तक सरकार ये स्टेप नहीं ले लेती है तब तक हमारा ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। देखिए 20 जुलाई को जो कुछ तस्वीरें सामने आई जंतर मंतर से, वहां पर जिस तरह से युवाओं ने प्रदर्शन किया और उसके बाद सुरक्षा बलों के साथ जो झड़प होती है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। अगर ये लग रहा था इस हालात को देखने के बाद कि प्रदर्शन जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हम खुद यहाँ पर हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेनजी ने साफ कह दिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। यानी कि ये प्रदर्शन अभी खत्म होने के कगार पर नहीं है। अगर इसे लेकर कोई भी सरकार स्टेप नहीं लेती है तो आप ये मानिए कि ये प्रदर्शन लंबा चलने वाला है। ये प्रदर्शन एक बार फिर से याद दिलाता है जब देश के भीतर किस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन किया था। तकरीबन 1 साल तक अन्नदाताओं का वो प्रदर्शन चला था और उसके बाद परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आए थे वो आप भी जानते हैं। किस तरीके से मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए नजर आए थे कि आप सभी लोग अपने घर वापस जाइए, जो भी आपकी मांगे हैं हम मानेंगे। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि सरकार किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती है कि जेनजी जो मांग कर रहा है, जो युवा मांग कर रहे हैं, जो छात्र मांग कर रहे हैं, अगर उनकी मांग मान ली जाती है तो ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए भी एक ये साबित हो जाएगा कि सरकार युवाओं के आगे झुक गई और इस तरीके के प्रदर्शन हर एक मांग पर सामने आते रहेंगे। यही कारण है कि सरकार अभी विचार कर रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि बीते दिन सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे 2 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह। इन दोनों ही मंत्री। दिल्ली की सूरत हाल ये है कि अभी छात्र, तमाम युवा अभी भी दिल्ली में डटे हुए हैं। न सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि अभी भी भीड़ बढ़ती जा रही है। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बसंत निगम भी मौजूद हैं। इसके साथ ही एनएसयूआई से विकास नेगी जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। विकास जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। एनएसयूआई का इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो क्या पॉइंट है, क्या कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि बार बार आपने इस पूरे मामले को हाईजैक कर लिया है? सर देखिए, आप जैसा कि आप सबने देखा होगा कि जो कांग्रेस और एनएसयूआई वो पहले नीट के मुद्दे पे और पेपर लीक के मुद्दे पे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष कमरे फ्रंटल हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दूसरे स्टेटों में जाकर वहां पर कहीं ना कहीं धरने दे रहे हैं, कहीं मशाल जुलूस कर रहे हैं। कहीं आपने देखा होगा वाटर कैनन से हरियाणा में, उत्तराखंड में वाटर कैनन से छात्रों को पीछे खदेला गया। नीट सिर्फ एक ही मांग थी हम सबकी कि नीट पेपर को लेके जो धांधली हुई है उसमें धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और जो ये बात है कि राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी ने मोदी जी के घर के बाहर धरना देने से पहले में हमारे अध्यक्ष से भी एक बार मुलाकात की। उनकी बात ये कि आप इस्तीफा दें, उसके धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उन्हें वहां से आश्वस्त नहीं किया गया, उसी के बाद उन्होंने आगे नेक्स्ट स्टेप उठाया। ये कहीं भाजपा सरकार है वो हुई है, उन्हें युवाओं के भविष्य नहीं है। एनटीए का तो लीक हुआ, प्रधानमंत्री ने कह वो दिया पहले नहीं, पहली बार नहीं हुआ, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। विकास, आपको आवाज आ रही है? वो फास्ट ट्रैक करवाने की उस पे क्या कार्रवाई हो वो भी डिपेंड करता है। 2024 में जो एनटीए के निर्देशक थे आपने उठा के छत्तीसगढ़ में सेक्रेटरी प्रिंसिपल बना दिया, तो कहीं ना कहीं आपने एक पुरस्कार दिया उस अधिकारी जिसके कार्यक्रम में पेपर लीक हो। तो कहीं ना कहीं ये घेराबंदी और सरकार तो है, इसको लेके भी तमाम जो मुद्दे हैं सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं कर रही है। और युवाओं का और जितने भी युवा जो पूरे सड़कों पर है उन सबका एक ही मांग है। विकास, एक सवाल आपसे ये है कि अब जब खुद प्रधानमंत्री ने इंटरवीन कर दिया इस पूरे मामले में, खुद उन्होंने अश्योर किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी,
फिर क्यों अभी भी आप नाराज हैं, अभी भी क्यों फिर आप मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है या सिर्फ आप अभी जो यंगस्टर्स हैं उनकी मांग के साथ खड़े होना चाहते हैं? सर, जो हमारा सबसे एक वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की जो मांग है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जो पिछले पिछले 2024 में जो नीट लीक हुआ, जो 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये हम आने वाले समय में क्या करेंगे इससे बचने के लिए नहीं हो, मगर 2024 में जो एनटीए के हमारे एनटीए के निर्देश उन्हें आपने छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल बना दिया, तो कहीं ना कहीं जो अगले बार जो पेपर होंगे, जो पेपर माफिया हैं और ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक मिलती है, जिसमें ये होता है कि भाई उनका एक मनोबल बढ़ता है कि हम अगली बार लीक करें। तो इसी के लिए पूरा जो युवा, देश का युवा जो सड़कों पर है, वो केवल और केवल इसलिए सड़कों पे है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, कि इसके बाद जो भी शिक्षा मंत्री बने उसके दिमाग में और उसके जहन में ये हो कि अगर मेरे कार्यकाल में पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं हमारा भी इस्तीफा होगा। और ये एबीवीपी के प्रदेश मंत्री हैं यशवंत जी, नाराजगी बहुत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो युवाओं की नुमाइंदगी करता है, ये नाराजगी की नुमाइंदगी कब आप करेंगे? देखिए सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने आगे और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने नीट के मामले में पहले भी विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर चुकी है। आज भी अगर देश भर के अंदर विद्यार्थी सड़कों पर है तो विद्यार्थी परिषद की संवेदनाएं सभी छात्रों के साथ हैं। 13 मई को विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली के साथ साथ पूरे देश भर के अंदर नीट की हुई धांधली के विरोध में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें 15 तारीख को विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता भी अरेस्ट हुए थे। आज लगातार जिस प्रकार से देश को बांटने की बात की जा रही है, उसे देश के जंतर मंतर के अंदर आंदोलन के अंदर किस प्रकार की राजनीति से लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इस आंदोलन के देखते हुए देश कहाँ बढ़ रहा है? कौन सा देश बढ़ रहा है? जंतर मंतर तो सब साथ दिख रहे हैं, कहीं कोई कास्टिज्म नहीं दिख रहा है, किस धर्म से है, किस जाति से है, सबकी एक ही मांग है। तो देश कहाँ बढ़ रहा है? आंदोलन किया सर। और मैं आपको बता दूं कि उस जंतर मंतर के मंच से संसद को उखाड़ फेंक देंगे, जैसे अगर नारे लगते हैं तो ये देश विरोधी नारे नहीं है क्या? प्रेमानंद महाराज को पखाड़ियों से जंतर मंतर के आंदोलन में बता दिया जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप सेलेक्टिव बायसेस को सुनना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं? विद्यार्थी परिषद नीट में अभ्यर्थी जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था वो विद्यार्थी परिषद उनके साथ है। इस आंदोलन को किस प्रकार से मोड़ा जा रहे हैं आप लोग अब देख ही रहे होंगे कि छात्रों को आगे कर पथराव के उसके भीड़ के पीछे पथराव किस प्रकार से हमारे देश के जवानों के अंदर किया जा रहा है, ये निंदनीय है। लेकिन यशवंत, आप कह रहे हैं कि एबीवीपी अगर छात्रों के साथ है तो क्या आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ हैं आप? बैठाने की बात की और संसद में डिबेट की बात की तो विपक्ष वहां से क्यों भाग रहा है? नहीं, एक चीज बताइए यशवंत, अगर आप कह रहे हैं कि एबीवीपी छात्रों के साथ है तो क्या केंद्र सरकार के खिलाफ हैं आप? मैंने कहा कि जहां विद्यार्थी परिषद छात्रों की बात होती है, विद्यार्थी परिषद छात्रों के साथ खड़ी होती है। तो यहाँ पर खड़े हैं आप साथ में? विद्यार्थी परिषद ने जब ये नीट घोटाला हुआ था तभी 13 मई को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया था। यानी विरोध आप कर रहे हैं ना केंद्र सरकार का, यही तो समझना चाह रहे हैं। इस मसले पर कम से कम विरोध तो कर रहे हैं आप। मतलब जंतर मंतर के मंच पर सामान्य विद्यार्थी जब आंदोलन में बैठा है तो कई राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां कूद जाते हैं, नाम रहेगा अल्लाह, मतलब जंतर मंतर के मंच से ये नारे लग रहे हैं। ये कौन सी मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए आप कि आप बताएं। अगर छात्रों के साथ हैं तो केंद्र के विरोध में होंगे, क्या ऐसा है या ना? देखिए, हमने केंद्र सरकार के खिलाफ भी, हम लोगों ने एनटीए के खिलाफ भी ये मांग की थी कि जितने भी इसमें दोषी हैं, आज आप लोग देख रहे होंगे कि कई दोषियों को सजा भी हो गई है, कई दोषी पकड़ने में भी आ गई हैं, और वो दोषी किस मानसिकता के लोग हैं ये भी आपको सोचने की, समझने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यशवंत, आ रहा है आपके पास बसंत निगम हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। बसंत जी, प्रधानमंत्री ने खुद इंटरवीन कर लिया है, खुद एक ट्वीट करते हैं कि यूथ सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बावजूद ये गतिरोध जो है वो टूटने को, हटने को तैयार नहीं है। और जो आज हमने संसद में देखा, संसद में भी मल्लिकार्जुन खड़गे एकदम अड़ गए हैं,
उनकी एक बाइट भी हमारे पास पहले वो चला लेते हैं और ये उसके बाद आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गतिरोध हटेगा कैसे, टूटेगा कैसे। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर पूरा विपक्ष हो, ये कहना चाहता है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे चर्चा। मतलब एक गतिरोध जो है बना हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये एक समझने वाली बात है। और आज संसद में भी जो कुछ हुआ है, संसद में स्थितियां जब सुबह 11 बजे के करीब सदन शुरू हुआ, वो बड़ी अजीब स्थितियां थी। दोनों ही पक्ष विपक्ष आमने सामने थे। मकर ध्वज पे आमतौर पे ऐसे दृश्य दिखते नहीं है। लेकिन सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की एक ये जो बयान है उनका, वो सुना देते हैं आपको। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से भाग। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है वसंत जी। तो गतिरोध हटेगा कैसे? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। यशवंत जी यहाँ बैठे हैं। यशवंत को पता होगा कि जब नीट परीक्षा का लीक हुआ, उसके बाद परीक्षाएं तो देखो, ये आरोप प्रत्यारोप है, गहलोत की सरकार में भी हुए तो योगी की सरकार में भी हुए। तो ये लीकेज का तो एक सिस्टम बन गया है सरकारी सांठगांठ से। उत्तराखंड में भी तमाम पेपर लीक हुए, दरोगा हो, पटवारी हो, ये हो, वो हो। तो हाकम सिंह आता है, फिर छूट के चला जाता है, किसी के साथ फोटो खिंचाता है, किसी के साथ नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि सलाखों के पीछे कोई नहीं जा पाता है। कानून इतना लचर है कि सब छूट के आ जाते हैं। दूसरी चीज, पहली बार ऐसा हुआ जब 20-22 छात्रों ने सुसाइड किया। यशवंत जी कह रहे 13 मई को प्रदर्शन किया, तो 13 मई के प्रदर्शन से अपनी सरकार को, आप फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मैसेज भेज देना चाहिए था, इस पर कुछ एक्शन लीजिए, वरना मामला गर्म हो जाएगा। या दिल्ली के इंटेलिजेंस की तरह ही आप भी फेलियर रहे स्टूडेंट का माइंड पढ़ने में। आप तो स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, विद्यार्थी परिषद के नेता हैं, आपको नब्ज पकड़ लेनी चाहिए थी। और नब्ज पकड़ के आपके यहाँ संगठन मंत्री होता है, जो भी होता है, एक रिपोर्ट तो देनी चाहिए। छात्रों में गर्माहट है। दिल्ली में वहां की इंटेलिजेंस फेल हुई आशीष, यहां पे एबीवीपी फेल हुई। अगर एबीवीपी 13 मई को ही केंद्र सरकार से कुछ ठोस घोषणा करवा देती तो शायद छात्रों का गुस्सा यहां तक नहीं पहुंचता। केंद्र सरकार में फिर ढीला ढवाली, उन्होंने सोचा कि 5 मई से, ये 6 जून से जो चल रहा है, 500-1000 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किसी को इसमें इंटेलिजेंस फेलियर रहा। किसी को इतना अंदाजा नहीं था इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। फिर दिल्ली पुलिस की गलती रही। मेरी बेटी तो वहीं थी, उस दिन रात में मेरी बेटी का फोन आया तो 2 घंटे रोती रही, सहम गई। कॉलेज में पढ़ती है, डीयू में। जो सीन उसने देखे, डर गई। यशवंत जी, आप तो छात्र नेता हैं, वहां पे ठीक है कुछ गुंडा एलिमेंट होंगे, पत्थर मार दिए। पत्थर की गाड़ी किसने मंगवाई? स्टूडेंट्स ने एक दिन पहले वहां वीडियो डाल दिया। एक टूटी गाड़ियां पहुंचा दी गई। वो पुलिसिया कहानी वहां भी थी, जो हम लोग जर्नलिज्म में शुरू से आपके पास आ रहे हैं, आपका जवाब देंगे। आपको इसीलिए बैठाया है ताकि हम आपसे पूछें। लेकिन सवाल ये है कि स्टूडेंट्स पे जिस तरीके से ब्रूटलिटी हुई, मैं तो नहीं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को यह पता होगा। मोदी जी को नहीं पता होगा स्टूडेंट्स पे ब्रूटलिटी होने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने कभी इतनी ब्रूटलिटी के आदेश नहीं दिए होंगे। मैं साफ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा कि इस तरह का एक्शन होगा। लेकिन उस घटना के 3 दिन बाद भी दिल्ली पुलिस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अरे छात्रों को कहीं ना कहीं से तो आप संतुष्ट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ कि आइए बात करेंगे तो बात करेंगे, आगे से मामला जा चुका है आशीष। बात करने की राह भी नहीं थी। ये तो जब एजिटेशन हुआ है उसके बाद ये बात आई है। नड्डा जी ने उस दिन बुलाया था। आपको एक ट्वीट दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह किया था। तकरीबन जो है उसके बाद उनको लगा कि शायद ये इस तरीके का विरोध गतिरोध खत्म हो जाएगा। वो एक बार स्क्रीन पर दिखाइएगा वो क्या ट्वीट है प्रधानमंत्री का। उसके बाद विकास आपके पास आ रहे हैं। ये ट्वीट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया कि वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट एंड
स्टिंगनेंट पनिशमेंट ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन पेपर लीक। मतलब एक सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कि भाई पेपर लीक जो है उसके जो अभी हुआ है नीट का, उसके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। विकास, आपसे सवाल है कि इसने इतने एश्योरेंस के बावजूद आप मान क्यों नहीं रहे हैं, अभी भी आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा? और आपके जरिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने माइंडसेट के उन युवाओं का भी रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसके बावजूद आप मान क्यों नहीं रहे हैं? सर, मानने की बात नहीं है ना। आप ये देखिए कि गलती हुई है, ये सरकार भी मानती है, तभी उन्होंने परीक्षा निरस्त कराई है। मगर इस गलती के लिए जो सबसे मुख्य पद है, जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिसकी बनती है, वो देश का शिक्षा मंत्री होता है, और वो शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य है। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल के आदमी को इस्तीफा लेके इसको हमें इंश्योर करे कि भाई हाँ, हम पेपर लीक के मामले में सीरियस है। ये सिर्फ कवर अप कर देना कि हम भविष्य में क्यों पेपर लीक होगा उसे हेलीकॉप्टर से भेज देंगे, हम उसे वायुसेना से पेपर को पहुंचाएंगे, हम जो ये होगा कि अगले फास्ट कोड बनवाएंगे। आप ये जुमले हैं जो प्रधानमंत्री जी है, वो आने वाले समय में अलग अलग प्रकार के, हर समय में अलग अलग प्रकार के जुमले देते रहते। तो ये भी एक जुमला है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और पेपर लीक नहीं होंगे। अभी आपके सहयोगी पत्रकार जी कह रहे थे कि आपने हाकम सिंह का एग्जाम्पल दिया। आपने देखा हो कि हाकम सिंह बड़े नेता, मगर कुछ चंद महीनों बाद आराम से बाहर निकलता है और शादी और पार्टियों में ऐसे करता है, और जो उत्तराखंड का युवक आता है इसे मदमुक्त होकर सिंह एक एग्जाम्पल है कि आने वाले समय में भी नीट में भी यही होगा। इसीलिए जो मेरे आपने एक बड़ी बात कही है, विकास आ रहे हैं आपके पास। यशवंत, ये जो एश्योरेंस की बात हो रही है, आप अब आपके सबसे बड़े लीडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। क्या ये भरोसे का संकट आ गया है? और एक सवाल और है यशवंत आपसे कि कोई एक ऐसा तरीका है कि आप शिक्षा व्यवस्था में इस तरीके की व्यवस्था कर पाए, सरकार कर पाए? क्या कहीं आप लोग को ये बातचीत हुई कि आगे से पेपर लीक नहीं होगा, ये कोई व्यवस्था हम अश्योर कर सकते हैं? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो विपक्ष है, चाहे वो NHY हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य संगठन हो, जब प्रधानमंत्री जी ने फास्ट कोर्ट की बात कही है, जब संसद में डिबेट की बात कही है, तो उसमें विपक्ष क्यों कतरा रहा है? दूसरी बात, अगर मैं आपकी बात कहूँ तो एक महीने के अंदर अंदर ही नीट का पेपर हुआ, और कितने सफाई के साथ नीट का पेपर हुआ, उसका रिजल्ट भी आप सब लोगों ने देख लिया है कि 11.5 लाख से तो ये पहले क्यों नहीं हो पाई व्यवस्था? ये पहले क्यों नहीं हो पाई? यही तो सवाल है। 20 बच्चों की जान चली गई। आपको समझ में आ रहा है कितनी गंभीर बात है? कहाँ चूक हुई हमसे? देखिए, यदि पहले कुछ घटनाएं हुई है तो उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, और पिछले सरकारों में यदि आप लोग देखते आए होंगे, तो पिछले सरकारों की मैं यदि बात करूं तो हम लोग उतना समझ भी नहीं सकते कि कितने घोटाले पिछली सरकारों ने किए हैं। और जिन लोगों पिछली सरकारों ने जो कुछ किया उसीलिए तो आप आए हैं ना, इसीलिए तो आपको बैठाया गया कुर्सी पे। ठीक है, आ रहे हैं यशवंत, आपके पास आ रहे हैं। आपका थोड़ा सिग्नल भी के मामले में वीक लग रहा है। लोगों ने नीट के मामले में आपके पास बसंत जी, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है तो उनको भी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। हायर एजुकेशन 24 जुलाई। यशवंत, आपका सिग्नल आ गया। यशवंत, बात कर लीजिए, आप पूरी कर लीजिए जी। इन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको विद्यार्थी परिषद सरकार से ये मांग करती है, बिल्कुल भी उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से भी ये निवेदन करता हूं कि सामान्य विद्यार्थी वर्ग के साथ विद्यार्थी परिषद भी खड़ा है, आप सब लोग भी खड़े हों। देश को मजबूती के साथ, देश को स्पष्टता के साथ किस प्रकार से छात्रों के भविष्य के हम लोग चिंता करके सुगमता के साथ हम आगे बढ़ें, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि सामान्यतः विद्यार्थियों का धरना चलता है, और विद्यार्थी जब संसद कूच करने के लिए दौड़ते हैं तो विद्यार्थियों के बीच में कुछ अभद्रों द्वारा किस प्रकार से पथराव हमारे जवानों के अंदर किए जाते हैं। वो भी तो किसी परिवार के सदस्य हैं, वो भी तो इस देश के अंग हैं, वो भी तो हम सबकी रक्षा, इस भारत माँ की रक्षा के लिए संसद के अंदर उतरे हैं। यशवंत जी, फिर इस जगह पे तो बहस शुरू हो जाएगी अगर पथराव उस पर बात आएगी। पुलिस वाले एक बेटी के, एक स्टूडेंट के लाठी घुसेड़ रहे हैं, कहाँ की मानवीयता है?
वो दृश्य आपने देखे या स्क्रीन पे दिखाए, हम नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत इतने सारे घृणित visuals दृश्य हैं, हैं बिल्कुल। जिनको देख के खून खौल जाएगा। अगर आपकी बहन बेटी के साथ होता तो आप तो उस पुलिस वाले को गोली मार देते। ऐसे सर, ऐसे वो बहन दृश्य, बेटी भी- इतने सर, वो- गंदे दृश्यों को देखने के बाद अगर कोई घटना हुई स्टूडेंट्स है का तो रिटेलिएशन होता हम लोगों है, के संज्ञान में सर नहीं है। अगर लेकिन इस प्रकार सवाल की ये है घटना कि हुई है तो वो दिल्ली निंदनीय पुलिस है। को किसने और अलाउ सर, किया अगर था? देश की बहन बेटी के बारे में, गृह मंत्री के अधिकार सर, क्षेत्र में दूसरी है। चीज, यदि देश की बहन बेटी के बारे में कोई चर्चा होती है एक तो बहन अलग बेटी भी प्रोटेस्ट हमारी है सर। निकाल के क्या और विद्यार्थी पीएम परिषद से की बहन मांग बेटी है। करेगा कि इसमें कुछ बड़ा एक्शन लिया जाए, बड़ी कार्रवाई की जाए? एबीवीपी ने जी। क्या सुझाव भेजा है इस आंदोलन को यशवंत लेकर? कुछ बोल रहे हैं आप? सर, विद्यार्थी परिषद ने अभी आप लोगों ने कल ही प्रेस विज्ञप्ति निकाली है कि इसकी सत्यता के साथ स्पष्टता से जांच हो सर, और इस आंदोलन में चाहे पक्ष से या विपक्ष से जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। यदि सर अगर कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी घटना की आप चर्चा कर रहे हैं तो वो बेहद निंदनीय है। और बहन बेटी यदि देश की हो, किसी भी जाति धर्म यदि इस देश की नागरिक है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की बहन बेटी है, हम लोगों की बहन बेटी है सर। बिल्कुल, लेकिन जो स्थितियां दिखी हैं वो बड़ी दर्दनाक थी और शायद ये सभ्य समाज आशीष की- बता दें बिल्कुल, आपको, सर, अभी 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 नया हमारे आदेश विपक्ष आ के गया साथी- है, नया आदेश आ गया है। यशवंत, क्या आपको लगता है छात्रों को इस तरीके से झुकाया जाना चाहिए? दिल्ली के कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस को एनएसए में यानी रासुका में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको एक जमाने में काला कानून बताया जाता था, उसमें किसी को भी 19 जुलाई से लेकर के और सर, मैं आपको अक्टूबर फिर के बताना महीने चाहता हूं तक, कि उस 26 आंदोलन के अक्टूबर, अंदर- ये कितनी अक्टूबर है? सर, उस ये आंदोलन है के अंदर कितनी 19 विद्यार्थी जुलाई हैं? से लेकर के 18 अक्टूबर तक किसी को भी सिक्योरिटी के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में उठाकर जेल में भर देने का आदेश आ गया है। तो अब क्या छात्रों पे एनएसए लगा के आप समझते हैं कि इस आंदोलन पे या जेनजी पे विजय पाई जा सकती है? क्योंकि जेनजी का बजाज तो आप भी जानते हैं उतना अच्छा तो हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि जेनजी और हम मुझ में एक जनरेशन का गैप है। मेरे बच्चे, हम अपने पिताजी को कहते थे पिताजी प्रणाम, मेरे बच्चे मुझे मैसेज करते हे पापा ब्रो। हाँ, तो एक जनरेशन का गैप आ गया है। तो क्या उस जनरेशन के गैप को, उस जनरेशन के मिजाज को समझते हुए इस तरह का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर देना, और उसमें अगर स्टूडेंट्स डिटेन किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं, तो इस कार्रवाई को लेके एबीवीपी का क्या रिएक्शन रहेगा? यशवंत जी सर, थोड़ा सा आवाज क्लियर। जी आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल आ रही है, जी। बताइए। सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है 19 जुलाई से 28 अक्टूबर तक दिल्ली में। दिल्ली के कमिश्नर को पावर दे दी गई है कि एनएसए को एक जमाने में काला कानून बताया जाता था और सभी विपक्षी दल इसको काला कानून बताते थे। अब क्या अगर स्टूडेंट इस कानून के अंदर जेल में भेजे जाते हैं तो आप क्या अपनी सरकार को या जेनजी के मिजाज को देखते हुए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए सर, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया और तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से भी देखा होगा कि अभी कुछ उसमें जो परसों आंदोलन रद्द थे वो कुछ अरेस्टिंग हुई थी, उसमें 50 से अधिक अगर अरेस्टिंग हुई थी तो उसमें एक भी सामान्य विद्यार्थी, एक भी वर्ग का विद्यार्थी उस आंदोलन में जो अब अरेस्टिंग हुई थी उसमें एक भी सामान्य विद्यार्थी नहीं था। अरे उसकी तो आज तक हिस्ट्री नहीं दी दिल्ली पुलिस ने, किनको किनको डिटेन आप किया लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम और मीडिया के माध्यम से आप लोग अगर देख रहे होंगे तो विद्यार्थी परिषद का भी यही कहना है कि जो भी उपद्रवी इस आंदोलन के बीच में है और हमारे जनजी को जो भी भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, इस आंदोलन का जो भी देश विरोधी बनाने का आंदोलन का जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो। नहीं, देखिए गुंडा तत्वों पे एनएसए लगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स और जेनजी है उसको उठा के आप एनएसए में बुक कर देंगे तो क्या बिल्कुल ये वो भड़केगा नहीं? बिल्कुल, और ये एक दमनकारी कदम साबित हो सकता है। एनएसए जब कांग्रेस लाई थी तो हम लोग पत्रकार होने के नाते कांग्रेस के खिलाफ कितना लिखा करते थे, एनएसए को काला कानून बताते थे। किसी को भी उठा के थानेदार जेल में डाल देता था, रासुका लगा देता था।
तो इस तरह के भाजपा कानून को सरकार जिसको ने हम लोगों ने मीडिया में रहते हुए विकास अपोज के किया है। बोलना चाह रहे हैं मैं विकास। आपसे भी दोबारा भी वही कह रहा हूँ सर, बिल्कुल यशवंत, आ सामान्य विद्यार्थी वर्ग इस प्रकार की करतूतें नहीं कर सकता है सर। विद्यार्थी देश का जेनजी है, वो विद्यार्थी देश का नेतृत्व बिल्कुल करने यशवंत। वाला है सर। विकास आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार ने आदेश निकाल दिया है कि जो भी वहां पे सर, मैं यही तो कहना कमिश्नर चाह को रहा हूँ पावर कि दे उस दिया है कि आंदोलन के अंदर राष्ट्रीय कितने सुरक्षा कानून में विद्यार्थी वो सरकार ने जेल जो दे ये सकते हैं। जो रासुका का ये आदेश निकाला है वो सरकार का आखिरी स्टेप है। सरकार से पहले हर तरीके से हथकंडे अपना चुकी है। सरकार ने पुलिस के भेष में अपने कार्यकर्ता भेज के सरकार ने अपने कार्यकर्ता पुलिस के भेष में भेज दिए। उसके बाद देखिए अपने सर, ही कार्यकर्ता उस प्रोटेस्ट में इस भी बात का देखो प्रोटेस्ट में भी भेज NSY दिए, और कांग्रेस प्रोटेस्ट खराब हो हमेशा सके। देखो राजनीति उसके बाद फेंक रहे हैं। सोशल मीडिया के देखिए, इन्फ्लुएंसरों को फोन आप सब करके लोग ये भी कहा देख रहे गया होंगे कि पैसों के माध्यम कि से आप जंतर इस मंतर प्रोटेस्ट के को अंदर खराब करिए। उसमें भी जंतर मंतर के अंदर जब ये आंदोलन चल रहा था तो कई राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रहे थे, जिसमें कांग्रेस पिछड़ गई थी। यशवंत जी, राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करने के लिए होती हैं, भाजपा कहाँ चूकती है राजनीति करने में विरोधी राज्यों में, और कांग्रेस क्यों चूकेगी? दोनों को 2029 देखना है, 2027 देखना है। सर, राजनीति पार्टियां हमारे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ राजनीति करेंगी। राजनीति इसे कहते हैं, और राजनीति इसे कहते हैं कि भाजपा के प्रदेश को यही नहीं पता कि नेट और नीट में फर्क क्या है। सर, मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि जब जंतर मंतर के अंदर सामान्य विद्यार्थी आंदोलन था, विद्यार्थी जंतर मंतर के अंदर अपनी मांगों को लेकर लगातार कई दिनों से धरना स्थल पर था, तो कई अन्य संगठन, चाहे वो सपा हो, आम आदमी हो, कई संगठन वह राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चले गए। उसमें कांग्रेस पिछड़ गई थी। राजनीतिक फिर कांग्रेस का हमेशा यही रहा है कि हम लोग पिछड़ गए हैं। अरे तो नहीं यशवंत जी, ये हमेशा छात्रों होता के है। भविष्य के साथ अन्ना कांग्रेस भी आंदोलन में राजनीति करने आपके उतर लोग गई। जाते थे सपोर्ट करने, तो ये तो राजनीति राजनीति तो आंदोलनों को विशाल बनाती है। आज कांग्रेस को मौका मिल गया है, सपा को मौका मिल गया है। क्या छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति सीखेंगी? बिल्कुल। वहाँ संसद के मार्च के अंदर जब सामान्य विद्यार्थी आगे रहता है तो पीछे से वो कौन पथराव कर रहे हैं, उस पे हम लोगों को जानने की ये आवश्यकता तो है। आपको भी पता करना चाहिए था ना, आपकी LIU थी, आपकी विद्यार्थी पुलिस थी, परिषद और आपकी तमाम हमारा इंटेलिजेंस समाज, एजेंसियां थी, आपको पता हम लोगों नहीं की है। यही मांग है। आप ये पता कर पाए कि कौन सी शिक्षा की बात करते हैं? पुलिस ने भगवान श्री राम को, सरकार ने भगवान के श्री राम को गालियां दे रहे हैं, हमारे आराध्य को गालियां दे रहे हैं, ये कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? और पुलिस ऐसे लड़कियों को, छात्राओं को ऐसे मार रही है जैसे वो कोई क्राइम कर रखा होगा उन्होंने। वो अपने हक की लड़ाई के लिए वहाँ पे सर, मैं कह रहा हूँ यदि किसने किया है, जिसने ये कृत्य किया है, 18 साल का युवा उसमें भी कार्रवाई हो। तो वो कहीं ना यशवंत कहीं आपसे पूछेंगे, क्या आप सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, क्या आप छात्रों के ऊपर रासुका का समर्थन करते हैं? हस्बैंड पुलिस में और ABVP छात्रों के ऊपर रासुका का समर्थन करेगी? छात्रों के सामान्य वर्ग के छात्रों के अंदर यदि सामान्य वर्ग का छात्रों शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ता है तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। पर यदि उस आंदोलन के अंदर इस देश को तोड़ने वाले, इस देश को बांटने वाले कुछ कोई व्यक्ति है, और पार्टियों के साथ तो हम भी नहीं है। सरकार भी सामान्य छात्रों के अंदर ये वाला और भाजपा का कानून लगाने का समर्थन नहीं करती है। खत्म करता है तो इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म ठीक विकास जी। पर यदि देश की सरकार की यही इच्छा होती तो देश की स्वास्थ्य मंत्री बैठक के लिए नहीं बुलाते। और सर, जिन लोगों ने ये आंदोलन किया था वो हमारे सामान्य वर्ग को आंदोलन में छोड़कर, लाठी डंडों को मार खाने के लिए छोड़कर अपने आप बर्गर खाने के लिए मॉलों के अंदर चले जा रहे हैं। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली से हमारी जो सहयोगी हैं रीना झा बालियान, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब अब NSA लगाने की बात हो गई है तो इसके बाद स्थितियां क्या हैं और वहां पर मौजूदा हालात क्या है, क्योंकि छात्रों का जो जमावड़ा है वो लगातार बना हुआ है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती बसंत जी की, तमाम जो दावे हैं, वादे हैं, यशवंत अपनी बात कह रहे हैं, विकास के अपने आरोप हैं, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है कि हम ये जो तमाम पेपर लीक्स होते हैं उन पेपर लीक्स का कोई डेटा एनालिसिस कर पाएं और ये कोशिश कर पाएं कि इसकी मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या होती है? ये एक बड़ा काम हो सकता है। एक्चुअली में क्या है, हमारे यहाँ पेपर का कोई जो है ऑटोनोमस बॉडी नहीं बन पाई। जो सरकार आती है वो अपने आदमियों को बैठा देती है। NTA में कांग्रेस आई, कांग्रेस ने अपने लोग बैठा दिए, अपनी यूनिवर्सिटीज में लोग बैठा दिए। BJP आई तो RSS के लोग बैठ गए।
तो ये पावर चेंजिंग गेम चलता रहता है, जिसकी सत्ता उसी के लोग। किसी ने इस पे फोकस नहीं किया कि हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इस टेक्नोलॉजी के एज में हम ऑनलाइन क्यों नहीं दे सकते हैं और रैंडमली क्यों नहीं दे सकते हैं। हर रूम में अलग पेपर आएगा, लेकिन सवाल ये है हम हमारा आदत बन चुका है सिस्टम के अंदर, हम कहते हैं प्रिंटिंग वाले की गलती है, हम कहें उसकी गलती है, जिसने ताले में बंद रखा था उसकी गलती है। हम कभी अपनी गलती नहीं मानते। हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस अपनी गलती नहीं मानते हैं, वो ठीकरा दूसरे पे तोड़ते हैं। कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वो जमाने गए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर जो एक उनके विभाग में घटना हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रेल मंत्री थे, रेल दुर्घटना हो गई, इस्तीफा दे दिया। आज तो 10 रेल दुर्घटना हो जाए, कोई इस्तीफा नहीं देता है। नैतिकता का राजनीति चला गया है, क्योंकि नैतिकता का जमाना वो पुराने जमाने में था, वो पुराने जमाने में होता था। तो इस समय कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। हाँ, पेपर का इस समय एआई का एज है, हम रैंडमली पेपर ले, रैंडमली पेपर में तो एक कमरे में दूसरा पेपर, दूसरे कमरे में दूसरा पेपर जा सकता है। कोई पेपर लीक होने का वही नहीं है। वहां पैनल बैठा होगा, हाथ के हाथ पेपर भेज रहा होगा, कोई पेपर पहले से सेट नहीं होगा। तो इस तरह की एक शिक्षा व्यवस्था बनेगी और तभी वो जाएगा। और जहां तक रही बात की जो ये रासुका वाला जो अभी आदेश आया है केंद्र सरकार का, तो ये रासुका के आदेश के साथ ना हम कांग्रेस के जमाने में थे, जब कांग्रेस के जमाने में रासुका में पकड़ पकड़ के जेल में ठूसा जा रहा था। कोई भी दरोगा आता था, किसी को चौराहे से उठा ले जाता था और एनएसए में ठूस देता था। तो वो कांग्रेस के जमाने में रासुका का दुरुपयोग हम देख चुके हैं। तो मैं नहीं मुतमईन हूं कि कांग्रेस के जमाने में दुरुपयोग हुआ तो इस समय नहीं होगा, क्योंकि इस समय सरकार के दरवाजे पे हजारों जंजी बैठा हुआ है। पूरे देश में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दिल्ली के जो राज्यपाल उपराज्यपाल का ये आदेश महाराष्ट्र में नजीर बनेगा, पटना में नजीर बनेगा, सब जगह नजीर बनेगा और स्टूडेंट्स एनएसए में बंद किए जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो जेपी आंदोलन फिर से खड़ा हो जाए पूरे देश में। विकास, आप केंद्र सरकार में बैठे लोगों को ये भी सोचना चाहिए। विकास, जिस तरीके से बसंत जी बता रहे हैं कि क्या ये माना जाए कि एनएसए की आरोप या एनएसए की जो उनको छूट मिली है उसके बाद ये पूरा जो कदम है, क्या केंद्र सरकार का एक ऐसा सख्त कदम है जिसपे ये आंदोलन दबाने की कोशिश मानी जाए? बिल्कुल सर, मैं तो पहले मिनट से कह रहा हूँ कि सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए हैं। तो कहा सरकार ने पहले उन्हें अपने छात्रों को पुलिस के वेश में भेज के, फिर आंदोलन में उनको भेज के, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसों के माध्यम से प्रोटेस्ट को खराब करने की सारी कोशिश कर ली। मगर सरकार को ये समझ है कि ये जेनजी और ये जिसका युवा है ये जाग गया है और इनके खिलाफ आंदोलन और उग्र होगा और आंदोलन और बड़ा होगा। इसलिए इस आंदोलन करने के लिए केंद्र सरकार ने रासुका जैसे इतने बड़े एक्ट को लागू कर दिया है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास और यशवंत। हम कोशिश करेंगे, आप छात्रों के नुमाइंदे हैं, आप केंद्र सरकार तक जेन्युइन छात्र जो हैं, हम नहीं कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश है छात्रों की आड़ में, उनके साथ बिल्कुल ढील ना दी जाए। लेकिन किसी भी आम छात्र को अगर एनएसए में अंदर किया गया तो ये चिंगारी शायद आग बन सकती है। अगर इसको आम छात्रों को एनएसए में डालने की कार्रवाई शुरू हुई तो गुंडे बदमाश को पकड़िए, जेल में डालिए, फांसी दीजिए, जो करना हो कीजिए। लेकिन आम छात्र हैं, वो बच्चे हमारे घर के हैं, वो हमारी बेटी भी है, किसी की बहन है, बहुत से भाजपा के नेताओं के बच्चे वहां पहुंचे हुए हैं, मुंह ढक के कह रहे मेरे पापा बीजेपी में मिनिस्टर हैं, मेरे पापा बीजेपी में एमएलए हैं, वो वहां गए हुए हैं। लेकिन किसी भी आम छात्र के साथ में एनएसए जैसा कानून नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि एनएसए अगर लगा तो ये छात्रों पे एक तरीके का, जो बेचारों को आगे परीक्षाएं देनी है, जिनको कैरियर बनाना है, उनके लिए एक तरीके का भय भरा हुआ आपातकाल होगा। तो छात्रों के साथ इस तरह की चीज ना हो। यशवंत, आपसे अनुरोध है कि आप
की सरकार है, आप अपनी सरकार को भी बताएं कि आम छात्र कोई एनएसए के अंतर्गत जेल में ना जाने पाए। हम जुड़ते हैं, अगर रीना साथ में है तो रीना से बात करते हैं, क्या वहां तक खबर पहुंच गई एनएसए की कि नहीं? अच्छा, रीना जा चुकी हैं। तो आशीष, ये है कि एनएसए जो है ये एक राष्ट्र वीपन है केंद्र सरकार का, और ये फिलहाल दिल्ली के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के जो रूलिंग गवर्नमेंट के स्टेट्स हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में फडणवीस की गवर्नमेंट है, सम्राट चौधरी पटना में बैठे हैं, इसी तरीके से अगर बात की जाए उत्तराखंड में बीजेपी गवर्नमेंट है, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, और उसके बाद जो है आपका राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है। जितना भी नियर बाई एरिया या दूर का एरिया है वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं। तो अगर दिल्ली में ये चीज़ फॉलो हो गई है तो वो स्टेट मेरे ख्याल से फॉलो करने में कोई देर नहीं लगाएंगे एनएसए इम्पोज करने में। और अगर एक बार एनएसए इम्पोज हो गई तो इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि छात्र जो पढ़ाकू छात्र हैं, जो अभी वहाँ गए हैं जोश में, वो आगे कैरियर में मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कुछ ना आ जाए इस डर से घर बैठ जाएंगे, या कुछ जो छात्र वहां पे जेंजी है, जेंजी एक्चुअल पागल टाइप का तबका है जो छाती पीट के कह रहा है गोली मार दो, तो उस टाइप का तबका अगर जेल जाने को राजी हो गया और एक तरह का असहयोग आंदोलन शुरू हो गया तो फिर केंद्र सरकार के भी गले में अटक जाएगा। तो केंद्र सरकार का ये आदेश एक तरीके से ज्वालामुखी पे बैठा हुआ आदेश है। इससे ज्वालामुखी ठंडा भी हो सकता है और एकदम से फट भी सकता है। देखता है इसका इम्प्लीकेशन कैसे होता है, क्या इस पे जो विपक्षी पार्टीज हैं कहती हैं, क्या स्टूडेंट लीडर्स कहते हैं, क्या जेंजी कहते हैं। एक्चुअल और आफ्टर ऑल मूवमेंट उन्हीं का है, हम लोग तो बस एनालाइज कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में बातचीत हो और जल्दी से जल्दी ये मामला निपटे, जेंजी अपने घर जाए। तो आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।